हेलो फ्रेंड, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। दूसरा प्रश्न है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, कौन कौन से हैं? बाणांधता एवं हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, मछलियां सांस लेती हैं, कहाँ से? गिल्स द्वारा। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। अगला प्रश्न है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें होती है? पालक में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5.6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, किस कारण से? प्रकाश संश्लेषण के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः कौन पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है क्या? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव गुणसूत्रों की संख्या है 46 या 23 जोड़ों में होते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है कौन सा? कैसीन। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय होते हैं कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं मेढक के हृदय में। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? कैल्शियम। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, किसान का परम सहायक है कौन? केंचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्ट है आर्कडिस तथा रेफ्लेसिया। स्तंभकंद, घनकंद, सकलकंद, प्रकंद का उदाहरण है आलू, केसर, प्याज तथा अदरक। अगला प्रश्न है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फलवित्ती। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फलवित्ती। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। इसमें जो हीरा का, ये दूसरे प्रश्न का लिखा है, हीरा का चमकना तथा मृत मरीच का बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 80 से 120। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किस कारण से? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्रित धातु है, किस किस के मिश्रण से कांसा धातु बनी है? तांबा व टिन के। सबसे हल्की धातु लिथियम। फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है निकेल धातु। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने विटामिन की खोज की थी। प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन पेंटेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मारकॉप्टेन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्रित धातु है स्टेनलेस स्टील। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम 3 धातुओं से मिश्रित होकर स्टेनलेस स्टील बना है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है क्या? कैल्शियम फास्फेट। सोल्डर या टांका मिश्रण है किसका? सीसा एवं टिन का। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा
वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है, सौर प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। किस कारण से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है? सौर प्रकीर्णन के कारण। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? वर्षा का जल। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव और ग्रीन हाउस गैस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल लेंस। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का है 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है किस कारण से? बाष्पीकरण के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृमि टैपवर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। अगला प्रश्न, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना है? 1300 ग्राम। ऊंट का गर्भावधि काल 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल 280 से 300 दिन। पैतृक का सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टायलिन। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सन का एक उदाहरण है एंजाइम। अगला प्रश्न है, दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफ्लीज। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट कोयला। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है किसकी? टेफलॉन की। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? रेडॉन। गुब्बारों में प्रयोग होता है हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। अदिश राशियां हैं कौन कौन सी हैं? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय तथा चाल। अगला प्रश्न है, सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है लाल तथा बैंगनी रंग का। सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का और सबसे कम बैंगनी रंग का। सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बर्तनों में कलाई
बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनिया क्लोराइड। पटाखे में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। एक अश्व शक्ति के बराबर होता है 746 वाट। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर -4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा सीसा तथा टिन का। अगला प्रश्न है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरोक्सिन की कमी से। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फाइगोमोमेनोमीटर। मनुष्य सुन नहीं सकता पर असभ्य तंगे। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78%। अगला प्रश्न है, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब धूप के चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। पारा तांबा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्खें क्रम में हैं डोलामाइट लाइटर तथा प्रेनोकाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टिन का। थैंक यू।